गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, यानी इसमें हम अलग अलग फिगर्स का, अलग अलग शेप्स का वॉल्यूम प्लस में सरफेस एरिया दोनों ही चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि ये जो चैप्टर है आपकी बुक का 13th चैप्टर है, क्लास 10th है NCERT की बुक का, और 8 अक्टूबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, ये जो चैप्टर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रियल लाइफ में भी इसके बहुत यूज़ है। लाइक आप कभी भी प्लॉट, मकान, दुकान कुछ भी खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको कई बार एरियाज़ वगैरह मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो इस पर्पज़ से ये सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये चैप्टर आप नहीं सीखते हैं तो आप कुछ भी ऐसा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपके फादर मदर किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये चैप्टर एक रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस आपको देता है। तो आई होप इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें कुछ गिनी चुनी फिगर्स हैं जिनके ऊपर आपको एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों चीज़ें समझ लेते हैं कि एरिया और वॉल्यूम क्या क्या होता है और किस तरह की फिगर्स इसमें मिलेगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है इसके मैं आपको बेसिक क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, 13.1 के एक आध क्वेश्चन मैं आपको करा पाऊँगा, लेकिन कंप्लीट 13.1 जो कराऊंगा मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम 13.1 के एक दो क्वेश्चन करेंगे, प्लस हो सकता है कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करें या फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। नाम है सरफेस एरियाज, ठीक है, और दूसरा है वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरियाज क्या होते हैं? ठीक है, पहली केस में अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट सरफेस एरिया जो होता है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा जो आपका है कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद दूसरा जो आपका है वो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का दूसरा नाम भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप नोट कर लेना। लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया, ये दो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा नोट करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया सेम चीज़ होती है। फिर टोटल सरफेस एरिया होता है। शॉर्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया को हम बोलते हैं CSA। C स्टैंड फॉर कर्व्ड, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया, और टोटल सरफेस एरिया को बोलता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेगा, इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, वो मिलेगा वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ की, किसी भी लाइक बर्तन कह सकते हैं आप, वैसल कह सकते हैं, या आप किसी भी फिगर की आप कैपेसिटी को कह सकते हैं। यानी इसकी कैपेसिटी को शो करता है कि ये कितना होल्ड कर सकते हैं किसी भी लिक्विड को। तो किसी भी लिक्विड या गैस को ये कितना होल्ड कर सकती है, इसकी कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम का भी अपना फॉर्मूला होता है, अलग अलग लाइक अलग अलग फिगर्स के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। फिगर्स बहुत सारी हैं इस चैप्टर में, मैं आपको सभी का एक एक करके नाम बताऊंगा, उनके फॉर्मूले बताऊंगा, उनके लाइक फिगर्स को बना के दिखाऊंगा। ऐसा हम बहुत कुछ बेसिक्स क्लास हम करने वाले हैं। फिर हम 13.1 के एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके बाद रैप अप करेंगे इस पूरी वीडियो का। तो वॉल्यूम यानी कैपेसिटी होती है, और कैपेसिटी यानी कितना होल्ड कर सकता है वो, वेदर किसी लिक्विड को, वेदर किसी गैस को, या फिर किसी सॉलिड को भी अगर उसमें रखते हैं, बट सॉलिड पूरी तरीके से फिल नहीं करता उस कंटेनर को, तो दैट्स वाई हम लिक्विड या गैस का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्लास है ये। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैंने आपको बताया, सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं। एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, CSA, और टोटल सरफेस एरिया को TSA बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी। वॉल्यूम को मैं यहाँ से V से शो करते हैं, जब भी V लिखा है तो आप समझ जाना वॉल्यूम। एक खास बात और, जो एरियाज होते हैं वो हमेशा ही स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, एरियाज हमेशा स्क्वायर में आएंगे, जबकि जो वॉल्यूम्स आएंगे वो हमेशा क्यूब में आएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपको कभी एरिया दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा, मीटर का स्क्वायर देखने को मिलेगा यूनिट के अकॉर्डिंग, लेकिन क्यूब वहीं पे आपको मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब के रूप में देखने को मिलेगा। यानी जिसके पीछे भी सेंटीमीटर क्यूब लगा है आप समझ जाओ कि वो वॉल्यूम है या कैपेसिटी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं फिगर्स की। ठीक है, कौन कौन से फिगर्स इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला फिगर जो है आपका वो आपको मिलेगा क्यूब। ठीक है, कुछ ऐसा है। और ये सारे फिगर जो होते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे 3 डायमेंशनल फिगर हैं, यानी इन्हें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट्स भी होती है। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ हो गई एक तरीके से, मान लो आप, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, और ये जो हाइट है ये h आ जाएगी, तो ये क्यूब होता है। ठीक है, दूसरी फिगर जिसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा क्यूबॉइड, जो कि रेक्टेंगल के बेस पे बनती है, जैसे स्क्वायर के बेस पे क्यूब बनता है,
वैसे रेक्टेंगल के बेसिस पे आपका क्यूबॉइड बनता है। तो इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। ये भी हो जाएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये करने के बाद इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो जाएगा। तो इसमें भी लेंथ आपकी ये हो जाएगी L, ये आपका B हो जाएगा ब्रेड्थ, और ये H हो जाएगी इसकी हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट्स होती है। तीसरा फिगर जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा वो होगा एक कोन इस तरीके का, ठीक है। ऐसा जो जोकर की टोपी होती है, शंकु बोलते हैं इसको हिंदी में। ये इसकी स्लांट हाइट होती है जो कि L से शो करते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से इसकी हाइट होगी और ये रेडियस होगी। तो रेडियस को R से दिखाते हैं और इस वाले हाइट को हम H से दिखाते हैं, यानी हाइट, ठीक है। फोर्थ फिगर जो होगा इसमें वो होगा एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना के इस तरीके से आप नीचे इसके सर्कल बना दीजिए, तो ये बेसिकली सिलेंडर बन जाएगा। तो ये सिलेंडर होता है, इसमें सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, ठीक है, और ये पूरी हाइट होती है H। तो ये भी होता है। इसके अलावा हम लास्ट फिगर की बात करते हैं, एक्चुअली लास्ट नहीं सेकंड लास्ट की हम बात कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला फिगर है वो है स्फीयर, एक ऐसा लाइक बॉल टाइप, ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर भी होता है उसका आधा, इस तरीके से बॉल होता है ना, बॉल कटोरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी आप इसमें यहाँ पे बना सकते हैं, ये भी होता है। इसी बॉल को अगर आप पूरा बना देंगे तो ये एक पूरा एक बाउल बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। आप हेमिस्फीयर में हाफ बना लेंगे, स्फीयर में पूरा बना लेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस होती है, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो एक बाउल आप ले सकते हो, अच्छी तरीके से इसको बना के देखिएगा, ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। ये बाउल होता है, तो ये ले सकते हो आप। ये हेमिस्फीयर है और इस तरीके से पूरा स्फीयर बन जाएगा। फिर आपकी सिक्स फिगर जो है वो आप अगर ये जो कोन है उल्टा कोन बनाएं इस तरीके से, और इस उल्टे कोन के यहाँ से काट दें बीच से, यहाँ से इस जगह से कटिंग कर दो, इतना पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। और इतना पोर्शन जो कटिंग होगा ये कुछ इस तरीके से फ्रस्ट्रम बनाएगा। ये इसकी स्लांट हाइट L हो जाती है, ये इसकी रेडियस 1 हो जाएगी, ये इसकी रेडियस 2 हो जाएगी, R2 और R1 बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक हाइट भी आएगी तो उसको H बोलते हैं। तो ये फ्रस्ट्रम बन जाता है, एक तरीके से बाल्टी कह सकते हो आप। तो ये सब कुछ यहाँ पर बनेगा, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। फिगर मैंने आपके लिए बनाया है और एक एक करके मैं अब इन फॉर्मूलाज़ के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। और फॉर्मूलाज़ को समझाऊंगा किस तरीके से बने हैं, बताऊंगा सारी चीज़ें, सरफेस एरिया, वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। टिल देन वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मूलाज़ वगैरह। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, किसको क्या बोलते हैं ये भी लिख लीजिएगा। सो वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें पहला जो हमारा फिगर है, ठीक है, वो है क्यूब। ये जो फिगर बनते हैं जो स्क्वायर के बेस पे बनता है, स्क्वायर तो एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, जिसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ होता है, उसको 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ हो गई, तो ये 2D फिगर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर की, तो स्क्वायर के बेसिस पे ही हम इसको आगे एक बार अनदर स्क्वायर खड़ा कर देते हैं, इस तरीके से हाइट आ जाती है, तो ये बन जाता है क्यूब, ठीक है। और क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी आ जाती है। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ब्रेड्थ, सॉरी ये हाइट हो जाएगी, और यहाँ इसका ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया की, TSA की, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2, ठीक है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया होता है 6 और साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जो भी साइड आता है ना, साइड का स्क्वायर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 फेसेस। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का ये जो एरिया आता है ये भी आ जाता है और नीचे का एरिया ये वाला भी ऐड हो जाता है। तो ये बन जाएगा TSA 6 साइड का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में अगर साइड को आप A माने तो 6A का स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर यहीं पे कर्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात बोलें तो इसमें सिर्फ चारों तरफ की जो साइड होती है वो आती है, तो 4 इंटू में साइड का स्क्वायर आएगा इसमें, ठीक है, यानी कि 4A स्क्वायर। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हो जाता है इसका A का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब,
ठीक है, इस तरीके से साइड का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा। ये फर्स्ट फिगर थी। सेकंड इसी तरीके से आपका क्यूबॉइड होता है जो कि एक रेक्टेंगल के बेस पे बनता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें कुछ नहीं होता, ये 3D फिगर होता है, मैंने आपको बताया 3 डायमेंशनल, लेंथ विड्थ हाइट तीनों होता है। एक एक करके आप इसमें भी देख लीजिए। TSA की अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2L इंटू बी इंटू एच, यानी ब्रेस इंटू हाइट इंटू एच इंटू एल, ठीक है, ये हो जाता है TSA। फिर CSA होता है कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, 2 ब्रैकेट में L प्लस में बी और इंटू में एच, ठीक है। फिर आपका हो जाता है CSA के बाद, TSA CSA के बाद हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, TSA और CSA के बाद हमारा नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हो जाता है L इंटू बी इंटू में एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर हम बात करते हैं थर्ड वन, ठीक है। थर्ड जो आपका क्यूब और क्यूबॉइड के बाद आपका आ गया सिलेंडर, ले लो चलो, इस तरीके का फिगर। इसमें ये हाइट हो जाती है, ये इसकी रेडियस हो जाती है। तो इसका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाता है इसका सिलेंडर का 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। अगर कर्ड सरफेस एरिया की बात करें इसके, तो बनता है 2πr और h, ठीक है। h प्लस आर नहीं बनता, क्योंकि h प्लस आर तब बनता है क्योंकि देखो अब 2πrh तो हो जाता है कर्ड सरफेस एरिया, यानी चारों तरफ का एरिया, जो किनारे का साइडों का होगा, जैसे ये सिलेंडर है मान लो, तो इसको चारों तरफ का ये जो एरिया आएगा, ये ऊपर और नीचे का एरिया नहीं ऐड होता है इसमें कर्ड सरफेस एरिया में। तो कर्ड सरफेस एरिया हो गया, प्लस में ऊपर और नीचे का सर्कल को ऐड करेंगे तो πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर हो जाएगा। तो 2πr कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ पे h बच जाएगा और यहाँ पे r बच जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम रहता है πr स्क्वायर h, ठीक है, πr स्क्वायर h, ये बन जाएगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको भी रब करने वाला हूँ। रब करके हम चलेंगे नेक्स्ट फिगर्स पे और उनके भी फॉर्मूलास को क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिगर है आपका फोर्थ, ठीक है। फोर्थ फिगर है इसका, ध्यान से देखेंगे आप। फोर्थ फिगर है इसका कोन, यानी कि जोकर की टोपी। इसका बन जाता है TSA का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है πrl प्लस में πr स्क्वायर नीचे का एरिया। तो इसका बन जाएगा πrl प्लस r, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें CSA की चारों तरफ का, तो ये हो जाता है πrl। और वॉल्यूम की अगर हम बात कर देते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है सिलेंडर का 1/3 πr स्क्वायर h, ठीक है, ये बन जाएगा कोन का। फिर फिफ्थ फिगर है आपका सिलेंडर और कोन के बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर। पहले हेमिस्फीयर का ले लेते हैं, या फिर पहले स्फीयर का ही ले लेते हैं चलो। बाउल का पूरा भरा हुआ जो होता है, ऐसे गोल होता है ना, और अंदर इस तरीके की फिगर बनी होती है। तो इसका अगर आप लेते हैं तो इसका TSA तो होता ही नहीं है, TSA पूरा TSA और CSA इनमें एक ही होता है। तो आप TSA बोल लो, वेदर CSA बोल दो, क्योंकि कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होता कि ऊपर की साइड लेनी है या नहीं लेनी है, सारा सेम ही होता है। तो इसका हो जाता है 4πr स्क्वायर, ठीक है, TSA और CSA। और वॉल्यूम हो जाता है इनका 4/3 πr क्यूब, ठीक है। सिक्स्थ, अगर हेमिस्फीयर की आप बात करते हो, इस तरीके से जो बाउल होता है, इसका सिंपल सा होता है TSA,
सीधे हाफ कर दो, हर चीज़ हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया उसका 4πr² है तो इसका 2πr² होगा। इसका अगर वॉल्यूम 4/3πr³ है तो इसका 2/3πr³ होगा। तो आई होप आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें इस तरीके से, इनको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन, जो कि हमारी इस 13.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपको समझना जरूरी था। ये सारी 3D फिगर्स हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं जिनमें लेंथ, विड्थ और हाइट भी होती है, यानी इनको बेसिकली हम अपने हाथों में उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक आपको बोलूँ कोई प्लॉट है तो उनको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, या कोई पेपर पे आपने ड्रॉ किया है, लाइक इस तरह की जो फिगर्स हैं उनको हम सॉलिड फिगर्स होते हैं, उनको हाथ में इन हैंड टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन वो जो फिगर होते हैं जिनको आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो वो 2D फिगर्स होते हैं, उनको केवल ड्रॉ किया जा सकता है, हाथों में नहीं लिया जा सकता है। इस वीडियो में आपको सारे एग्जांपल्स ट्राई करने हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। आप इनको अपने बेसिस पे एक बार करिएगा और बाकी फिर हम स्टार्ट करते हैं। बाय।